जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस जो 13वां देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए बोला है ना। जैसे बहन दिया गया, भाई दिया गया और भांजी दी गई और भतीजी दी गई। उसी प्रकार आके देखना है। जैसे कि माता तो हो ही नहीं सकती, फिर भाई भी नहीं हो सकता, फिर पुत्री भी नहीं हो सकती, यानी कि भांजा और भतीजा दिया गया, यानी कि करेक्ट आंसर ये लास्ट वाला सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। जैसे कि ये दो अलग अलग दिए गए, यानी कि एक एक छोड़ना ही पड़ेगा इनको। जैसे कि ये 14 दिया गया है। ठीक है, ये 14 है, फिर ये 18 है, फिर ये 21 है, फिर ये 17 है, फिर ये 20 है, ये फिर ये 24 है, फिर ये 1 है, फिर ये 23 है। ठीक है, उसी प्रकार एक एक को छोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट देख लेते हैं, ये फिर ये लास्ट देख लें। ये फर्स्ट है ना, फिर ये फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार ये लास्ट से लास्ट मुलाकात करते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले से लास्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट वाले से लास्ट। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखते हैं। ये 14 दिए गए, यहाँ पे क्या कर दिया है। ठीक, यहाँ पे 14 दिया गया है, तो यहाँ पे कितना ये जैसा कि यहाँ 7 प्लस कर दिया है। ठीक है, यहाँ 7 प्लस करा। आगे देखते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हुआ, यानी कि यहाँ ये 26, यानी कि यहाँ 27 लिखा गया है, यहाँ पे 27 मानेंगे, यानी कि यहाँ पे भी ये 7 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ अगला, अगर इसमें 7 प्लस करेंगे, अगर 27 में अगर यहाँ पे 7 तो प्लस होगा ही नहीं, 7 तो प्लस हो ही नहीं सकता, यानी कि इसमें इसको क्या मानेंगे, यानी कि 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 27 में यहाँ 7 प्लस हो, यानी कि यहाँ 1 माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ 1 माइनस हो गया, 27 में 1 माइनस हो गया, यानी कि जेट आएगा। फर्स्ट तो जेट ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सभी में दे रखा है। ठीक है, ऊपर से देख लेते हैं अभी। जैसे कि आर में 17, यानी कि यहाँ पे 1 माइनस हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 21 से सीधा गया, 24 पे गया। ठीक है, जैसे कि 21 से सीधा गया, जैसे कि ये 18, यानी कि यहाँ से सीधा यहाँ से जंप मारा। ठीक है, इसे यहाँ की 17 से 24 पे गया, यानी कि यहाँ पे प्लस हुआ। फिर ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि 24 से 23, यानी कि 1 माइनस हुआ, यानी कि यहाँ पे 7 प्लस होएगा, यहाँ पे 7 प्लस होएगा, यानी कि 23 में 7 प्लस करेंगे, यानी कि अगर 23 में 7 प्लस करेंगे सीधा 30 आ जाएगा। 30 में से 26 अलग कर दो, यानी कि 30 में से 26 अलग कर दो, है ना, 26 अलग कर दो, यानी कि जेट आ जाएगा। जेट यहाँ तक आ गया, है ना, जेट अलग हो गया। फिर आगे चलना है, फिर तो ABCD, यानी कि डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जेट डी आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन जो तीसरा वाला है, यदि ZDE सॉरी है ना, ई नहीं है, ये एफ है, FA B बराबर 78 तथा CWEFI है ना बराबर क्या हो आएगी, है ना, क्या संख्या आएगी पूछा है ना, क्या संख्या आएगी। यानी कि इसको अंक पहले तो अंक करके देख लेते हैं। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे 26 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, फिर यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, अगर प्लस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर 26 और 4 कितने होते हैं, 30, 30 और 6 कितने होते हैं, 36, 36 और 1 कितने होते हैं, 37, 37 और 1 कितना, 37 और 2 कितने होते हैं, यानी कि 39 हुआ। 39 नहीं है, 39 का अगर अपन डबल करके देख लेते हैं, जी सीधे डबल करके देख लेते हैं, यानी कि 39 का डबल कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 18 का 8 हंसी लाया 1, है ना, फिर 3 दूना 6, 6 ने 1
7 यानी कि 78 आ गया है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया है। उसी प्रकार आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, फिर यहाँ पे ये 23, ठीक है, 23 लिख दिया। फिर यहाँ पे जैसे 5, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे ये 6 है ना, ये फिर यहाँ पे ये 9, इनको प्लस करते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं। चलिए पहले प्लस करते हैं। जैसे कि इनको प्लस करेंगे यानी कि यहाँ ये 26 आ गया। ठीक है, 26 और 5 कितने होते हैं? 31। ठीक है, 31 और 6 कितने होते हैं? 37। ठीक है, 31 और 6 कितने होते हैं? 37। 37 और 9 जोड़ना है, 37 और 9 जोड़ना है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 16 का 6 हासिल आया 1 है ना, यहाँ पे 1 आया। ठीक है, फिर हासिल 1 इधर जुड़ जाएगा यानी कि 4, 46। 46 आ गया। 46 का अगर 2 डबल करेंगे, 46 डबल करेंगे है ना, 46 का डबल करेंगे। ठीक है, डबल करेंगे तो यानी कि कितना आएगा? यहाँ पे डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल आया 1 है ना। तो यहाँ पे फिर इसका डबल करें, 4 दूनी 8, 9 1 9 है ना, 92, 92 आएगा है ना, 92, 92 आएगा, यानी कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चौथा वाला क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गई आकृति को घन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। घन के रूप में परिवर्तित किया जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, यानी कि इनके विपरीत एकक को छोड़ के, यानी कि इसमें से अपने को छटना है। यहाँ पे अगर 4 के विपरीत 6 आएगा और ये 3 के विपरीत 5 आएगा और ये 1 के विपरीत 2 आएगा, यानी कि 4 के विपरीत 6 आएगा, 1 के विपरीत 2 आएगा और 5 के विपरीत 3 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे इन पासों में विपरीत नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन पासों में विपरीत नहीं आना, कि 6 और 4 है ना, 6 और 4 आ गया, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 यानी ये 2 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 6, यहाँ पे क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। फिर ये 2 यानी यहाँ पे क्या आ सकता है? यानी कि 5 के विपरीत क्या आ सकता है? 3, यानी कि ये सेकंड वाला सही है आंसर माना जाएगा है ना। ठीक है, फिर अगला भी देख ही लेते हैं। अगला भी देख लेते हैं, यानी कि 1 और 2 दिया गया, यानी कि गलत है ना। फिर 5 और 3 दिया गया, यानी कि ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में ZY X से W बराबर 10 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार RSTUV को क्या लिखा जाएगा? देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, यानी कि बहुत छोटी संख्या है, यानी कि बहुत छोटी संख्या है, यानी कि कुछ न कुछ प्लस कर रखा है होगा, यानी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, यानी कि इसको विपरीत, इसकी सीधे विपरीत कई अंक लिख लेते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है? जेड का अपोजिट क्या होता है? ए होता है। फिर वाई का अपोजिट क्या होता है? बी होता है। ठीक है, उसके बाद एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी होता है। फिर डब्ल्यू का डी होता है। इसके अंक प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ प्लस करके देख लेते हैं ये आता कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, ये 10 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इनके अंक भी जैसे इनके भी देख लेते हैं विपरीत, यानी कि आर के ऑपोजिट क्या आता है? आई है ना। फिर एस का ऑपोजिट क्या आता है? जैसे एस लिखा है, एस के ऑपोजिट क्या आता है? जैसे एस के ऑपोजिट, जैसे एस के ऑपोजिट हनी सिंह है ना, एच आएगा। ठीक है, एच। ठीक है, टी के ऑपोजिट जी आ जाएगा। ठीक है, फिर यू के ऑपोजिट एफ आ जाएगा, एफ। फिर वी के ऑपोजिट वी मतलब जैसे कि ई आ जाएगा। ठीक है, इनको प्लस करेंगे, यानी कि 9 के बाद फिर क्या आएगा? यानी कि यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये 6, फिर यहाँ 5। ठीक है, प्लस कर लेंगे, इनको प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं, अगर आएगा तो ठीक है। जैसे यहाँ 6 और 5 कितने होते हैं? 6 और 5 कितने होते हैं? 11। ठीक है, 11 और 7 कितने होते हैं? 18। ठीक है,
18 और 8 कितने होते हैं? 18 और 8 कितना? 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल 1 है ना। एक ये हासिल बच रखा है ना, हासिल यानी कि 26 हो गया। 26 और 9 कितने होते हैं? जैसे 26 है ना, 26 और 9 यानी कि 26 और 9 है ना, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 26 और 6 और 15, 15 का 5 हासिल है 1 यानी कि 3 यानी कि 35 आ गया। 35 इनको जोड़ने पे 35 आ गया, यानी कि इनको जोड़ने पे भी 35 है, विपरीत है ना, यानी कि दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना। छठा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला छोटा वाला क्वेश्चन है, उसी विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथन और निष्कर्ष के सही, दिए गए निष्कर्ष के बारे में सही दर्शाए गए। यानी कि कथन दिया गया है सभी खंबे दीवार है, सभी दीवार घर है, और निष्कर्ष क्या दिया है? सभी घर खंबे है और सभी खंबे घर है। यानी कि इसको 50 और 100 के अनुसार करते हैं। जैसे कि इसको 100 मानेंगे। ठीक है, ये 100 लिखा है, फिर यहाँ पे 50 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी 100 लिख दिया गया है और यहाँ पे 50 मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100 है ना, ये आई है, इसकी इसे कि इसको आई मानेंगे। ठीक है, इसको आई मानेंगे। यहाँ फिर यहाँ पे ये निष्कर्ष है ना, ये खर्च मानेंगे। ठीक है, ये खर्च है। उसी प्रकार देख लेते हैं डायग्राम के अनुसार, बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, यानी कि इसके अनुसार देख लेते हैं तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि ये निष्कर्ष में क्या दिया गया है? ठीक है, निष्कर्ष में क्या दिया गया? सभी घर खंबे हैं, यानी कि सभी घर खंबे, यानी कि इसकी जैसी आई, इसकी खंबे जैसे घर की आई है ना, ये 50 है, यानी कि ये खर्च कर रहा है 100 रुपये, यानी कि ये गलत आंसर बना जाएगा। यानी कि ये ऐसा नहीं कर सकता, ये इसके पास 50 रुपये है तो 100 रुपये खर्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। खंबे है ना, खंबे है ना, 100 रुपये इसके पास है, अभी फ़िलहाल में 100 रुपये है, तो अगर 100 रुपये खर्च कर सकता है। ठीक है, 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, यानी कि सेकंड वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है ना, जो करेक्ट आंसर सेकंड के अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 7वां क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में से संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है जो गलत संयोग पहचानना है, गलत संयोग पहचानना है। ठीक है, जैसे कि 7, 3 से 7, 7 से 15, 15 से 30, 30 से 63 हो गया। यानी कि इनके बीच अंतर ही देख लेते हैं, इनके बीच अंतर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस कितना हुआ? 4 प्लस हुआ। फिर यहाँ पे कितना हुआ? जैसे कि ये 8 प्लस हुआ। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या प्लस होना है? यहाँ पे 4 बढ़ गया, यहाँ पे भी 4 बढ़ा, यहाँ पे भी 4 बढ़ाएंगे है ना। अगर यहाँ पे अंतर देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी अंतर, यानी कि कितना अंतर हो गया? 15 का अंतर है ना, यहाँ पे 15 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 15 दूना 30, 30 15 का अंतर चल रहा है ना, 15 का। अगला क्या आएगा? यहाँ पे अंतर चल रहा है, यानी कि गलत, यानी कि ये पे यहाँ पे जो 63 है ना, 63 यहाँ अंतर बहुत चल रहा है, यानी कि यहाँ पे 33 का अंतर चल जाएगा। यानी कि ये 33 का अंतर नहीं चल सकता, यानी कि गलत है। यहाँ पे क्या रख के देख सकते हैं? 31, 31 रख के देख सकते हैं, तो यानी कि यहाँ 16 अंतर है ना, 16 का अंतर चल जाएगा। यानी कि यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ अगर 16 प्लस करके देख ले, यानी कि यहाँ पे 31 कर देंगे अगर, तो ये पे यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि 16 दूना 32, यहाँ पे 32 अगर प्लस करेंगे, अगर यहाँ पे यो 32 प्लस करेंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला तीसरी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका गलत आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है ना। ठीक है, यानी कि इसको ही गलत माना जाएगा, यानी कि ये गलत लिख दिया। यहाँ पे 31 आना था, यहाँ पे क्या 31 आना था, इसीलिए इसको गलत मानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, राकेश अपने घर से चलना प्रारंभ करके 10 किमी पूर्व में चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 5 किमी चला, तथा इसके बाद फिर वो बाएं मुड़कर 10 किमी चला। तो बताए कि अपने घर से कितनी दूरी पर, अपने घर से कितनी दूरी पर है? यहाँ कि पूर्व में चला। ठीक है, यहाँ से चला, ये पूर्व में चला। ठीक है, पूर्व में चला, फिर ये 10 चला। ठीक है, उसके बाद फिर बायां मुड़ा, यानी कि ऊपर घड़ी की विपरीत दिशा, यानी कि यहाँ 5 किमी चला, समझो। ठीक है, यहाँ 5 किमी चला। ठीक है, उसी प्रकार फिर बाएं मुड़ा, यानी कि 10 किमी फिर चला, बराबर चला। ठीक है, बाएं मुड़ के। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये अपने घर से, यहाँ इसका घर है। ठीक है, यहाँ इसका घर है, यानी कि अपने घर से कितनी दूरी पर है? यानी कि ये 5 चला है,
ये 5 चलाए तो यहाँ पे भी 5 चलाए, यानी कि 5 किमी दूरी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 किलोमीटर ये मतलब किमी पर दूरी पर है। ठीक है, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर और संख्याओं का संख्याओं का एक क्रम निहित है जो गलत संयोग पहचाना है। जैसे गलत संयोग पहचाना है, जैसे कि इसमें दिया गया है। ठीक है, जैसे संख्याएं देख लेते हैं, जैसे कि 512 लिखा है, 512 लिखा है। ठीक है, फिर 515 लिख दिया और ये 512 लिख दिया। 512 500, जैसे कि 5012 है ना, 512 है ना, 5012। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, यानी कि 5012 लिख दिया है। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षर और संख्याओं का एक क्रम निहित है जो गलत संयोग पहचानना है। ठीक है, जैसे कि दिया गया है, जैसे कि 50000 फिर 12 है ना, सब ये 50 यानी कि संख्या देख लेते हैं पहले। ठीक है, 50012। ठीक है, फिर इसमें 50015 लिख दिया है, फिर 50012 लिख दिया है, यानी कि यही वाला, यानी कि यहाँ 5 लिख दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि संख्या सही पहचान में आ गया है। ठीक है, यही वाला सही आंसर माना जाएगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लुप्त अक्षर और अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। लुप्त और अक्षर मतलब श्रृंखला को चुनकर पूरा कीजिए बोला है ना। जैसे दिया गया है, जैसे ए बी बी। ठीक है, फिर बी बी ए, फिर बी बी ए, फिर ए बी बी, फिर बी दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये गिन लेते हैं, 1 2 3 4, फिर ये 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 5 भी हो सकता है, यानी कि 5 पर तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ से 5 हुआ। ठीक है, 1 2 3 4, फिर 4 के बाद ये 5 हुआ। ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर ये 5 हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए डबल आ रहा है, यहाँ पे ए डबल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ए डबल आना चाहिए, यहाँ पे भी ए डबल आना चाहिए। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन रख के देख ले, यहाँ पे ए रख दिया। ठीक है, यहाँ ए रख दिया, फिर यहाँ पे भी ए रख दिया। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ए रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर ए रख दिया, फिर यहाँ पे बी रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी हो गया, फिर अगला, फिर यहाँ पे ए हो गया, फिर यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 बार ए हुआ, 3 बार ए हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 बार बी हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 बार बी हुआ, यहाँ 3 बार ए हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर बी हुआ, फिर 2 बार ए हुआ, 2 बार बी हुआ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा, यानी कि ये सभी गलत है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसको सही दर्शाएगा, यानी कि श्रृंखला चल रही है। ठीक है, ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इस पार्ट में लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे इस क्लास में लाते रहेंगे। ठीक।